नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मैं कुटुंबा में हूं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में हैं। बड़ा जोश है जी कार्यकर्ताओं में। कह रहे हैं कि विधायक रह के बहुत काम किए, अब डिप्टी सीएम बन के बहुत काम करेंगे। ये कार्यकर्ताओं के प्यार है। ये काम तो यही लोग कराता है और ज़बरदस्त काम कराता है। तो बोल रहा है सब कमुआ तो यही लोग लेता है ना। हम थोड़े काम करते हैं, यही लोग चढ़ के माथा पर रेले रहता है, कम वाले लेता है सब। तो आज बोल भी रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है अब कि डिप्टी सीएम बनेंगे तो पूरा कुटुंबा को। वो लोग को पता है कि एज ए विधायक रहते हुए इन्होंने जितना काम किया तो एक आस्था तो बनती है। और सच में कार्यकर्ता जितना उस समय माथा पर चढ़ के काम लेगा उतना काम होगा। कार्यकर्ता भी घर में सूझ जाएगा तो शायद काम नहीं होगा। देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अकेला संभव नहीं है। चूँकि एक जनप्रतिनिधि के साथ जब जीतते हैं तो कई तरह के एक साथ कई समस्या, कई चुनौती रहता है। समय का सबसे बड़ा किल्लत हो जाता है। सबसे बड़ा समय का किल्लत होता है। उस किल्लत में से आप अपने विकास कराने के लिए यही लोग दौड़ता है। चुनाव में बहुत लोग शिकायत करते हैं कि भाई मेरे बेटे के शादी में नहीं आए, जनेऊ में नहीं आए। इस तरह शिकायतें बहुत मिलती है, हर विधायक से सुन रहा हूँ मैं। तो आपको पास भी आ रहे होंगे ऐसी शिकायतें, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं ये शिकायत रहता है, हमारे साथ भी ये शिकायत है कि हमारे के यहाँ भोज में नहीं आए, बर्थडे में नहीं आए, शादी में नहीं आए, तिलक में नहीं आए। ये अभी झेल रहा हूँ। क्या कहेंगे उनसे? उनसे यही कहूँगा कि समय होते हुए मैं ज़रूर उपस्थित होता हूँ। कई बार तो शादियाँ 23 शादियाँ, विवाह, लगन में एक डेट में एक समय में करते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का गिरमांस से रहता है कि मेरे घर पर विधायक जी आवे, मंत्री जी आवे और आ करके हमारा मान सम्मान बढ़ावे। तो हम लोग का भी प्रयास रहता है कि उनके घर पर जाने से मेरा भी मान सम्मान बढ़ता है, उनका भी बढ़ता है। प्रयास हमेशा रहता है। जिसका छूट गया है उनको क्या कहेंगे? कैमरा में देख के बोलिए। देखिए, जिनका छूट गया है ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगले बार प्रयास करेंगे। डिप्टी सीएम बन के आएंगे तो जाएंगे ना? एकदम, काहे नहीं, एकदम जाएंगे। एकदम जाएंगे, एकदम जाएंगे। चलिए, तो इन्होंने आश्वासन दे दिया है कि भाई अब सरकार बनेगी और डिप्टी सीएम बनेंगे तो सबके दरवाजे पर जाएंगे जहां नहीं जा सके हैं। और भाई प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं तो समय की किल्लत तो होगी, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। ये तो सौभाग्य की बात है कि कुटुंबा का विधायक कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लिए हुए है और सरकार बनी तो बड़े पद पर भी जा सकते हैं, डिप्टी सीएम बन सकते हैं। क्या उम्मीद है? हम लोग को बहुत उम्मीद है। इस बार कुटुंबा की जनता विधायक नहीं उप मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। कहो बाबा। सत्य बात है। सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की असूलों से, खुशबू आ नहीं सकता है कागज की फूलों से। लेकिन सच्चाई छुप सकता है जब आपस में मेल हो और खुशबू आ सकता है जब कागज में तेल हो। और देखिए कैसे कैसे समर्थक रखे। ये जो है हरदेव बाबू है। ज्योतिर भी आता है, वो खाली नहीं जाता। मायूस मेरे दर से सवाल ही नहीं जाता। अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं जाता। इसलिए कुटुंबा को दिलकेश्वर राम के समय से ही कुटुंबा को देखे हैं और आज राजेश राम देख रहे हैं और इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा विधानसभा रहा और आगे भी रहेगा। कहो बाबा, का काम लेना है डिप्टी सीएम बनेंगे तो? डिप्टी सीएम बनेंगे तो पूरा कुटुंबा का काम बताइए क्या लेना? कुटुंबा विधानसभा के सजा कर रखे हैं और फिर रखेंगे। एक बड़का बड़का पुल बनवाए हैं। संडा बालूगंज बटाने नदी पर पुल बना, बेलदास पुल बना, पक्का बंद पुल बना और उधर नबी नगर साइड में सुख नदिया पर पुल बना, एक डर में पुल बना। आपको डिप्टी सीएम बनेंगे तो क्या बनवाइएगा? बड़ा बात। डिप्टी सीएम बनेंगे तो यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण जो कहा जाता है ना, सर्वांगीण विकास होगा। जैसे कि डिग्री कॉलेज, आपको मेडिकल कॉलेज से लेकर करके आपको कृषि का विश्वविद्यालय बनवाएंगे, मेडिकल कॉलेज बना। देखिए, बड़ी बड़ी मांगे हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं कि राजेश राम अगर महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बनते हैं तो पहले से लिस्ट तैयार है कि क्या क्या उनसे करवाना है। और विधायक जब थे, एक चीज़ है, हमारे यहाँ माननीय दिलकेश्वर बाबू का एक बहुत बड़ा देन था जो हमारे यहाँ हरियाही नहर, राइट कनाल, लेफ्ट नहीं राइट कनाल का नींव उन्होंने डाल दिया। नहर खोद दी गई है लेकिन जहाँ से पानी आना है वो इलाका ब्लॉक है। ये उनकी एक इतनी बड़ी चीज़ थी
कि अगर वो पानी अगर उस पंचायत उस इलाके में आ जाता तो शायद आज किसान सबसे ज़्यादा खुशहाल रहता। तो अभी राजेश राम से यही मांग है। हाँ, राजेश राम जी से यही है कि मुख्यमंत्री बनते ही, उप मुख्यमंत्री कहिए मुख्यमंत्री कहिए, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला इनका प्रपोजल बने कि राइट कनाल, बटाने राइट कनाल को ये धरातल पर उतारे। चूँकि वहाँ भी गठबंधन की सरकार और यहाँ भी गठबंधन की सरकार, और ये दोनों सरकारें जब आपस में मिल जाएंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय राजेश राम जी के माध्यम से वो पानी हम लोगों को खेतों तक पहुँचेगा और सारे खेतों की प्यास बुझ जाएगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे समर्थकों की बात, और बड़ी मांग यही है कि जो कोना, हाँ, जो हरियाही, ठीक है, कैनाल में जो पानी नहीं आ रहा है उसमें पानी आना चाहिए। राजेश राम को प्राथमिकता के आधार पर इस काम को करना है। तो राजेश राम से बड़ी उम्मीदें हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर है हर सीट पर महागठबंधन एनडीए में। तो कुटुंबा की जनता इस बार कितना साथ देती है, दिल खोलकर साथ देती है राजेश राम का, इस पर उनका राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कुटुंबा की राजनीति में क्या हो रहा है।